मैं बचपन से अंधा हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, हर चीज़ मुझे इतने सजीव ढंग से बताई जाती कि मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ कि अपनी आंखों से देखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। खासकर तब जब इसकी तुलना करने के लिए मेरे पास कोई संदर्भ बिंदु यानी कि कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं था। हम एक सिंगल फ्लोर फार्म हाउस में रहते थे। ये बात मुझे मेरे पापा ने ही बताई थी। अपने मन में मैं चीज़ों को देख सकता था, निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति की तरह बिल्कुल नहीं जिसकी आंखें हों, पर एक नेत्रहीन व्यक्ति की तरह। मुझे स्थानिक जागरूकता थी। मुझे पता था कि मेरा बेडरूम कहाँ था, बाथरूम, ड्राइंग रूम और किचन कहाँ थे और उनके बीच कितने कदमों का फासला था। प्रत्येक दीवार की अपनी एक बनावट थी। मुझे नहीं पता कि ये जानबूझकर किया गया था या शायद मैं उन चीज़ों को महसूस कर सकता था जो दूसरों ने कभी नहीं देखा था। मैं शायद ही कभी घर पर गिरा होऊंगा। हाँ, अगर पापा या फिर उनके किसी विजिटर ने अगर कुछ सामान रख दिया होगा जहाँ उन्हें नहीं रखना चाहिए तो वो अलग बात है। ज़्यादातर उनके विजिटर्स ही ऐसा करते थे और तब पापा बहुत चिल्लाते थे। वो विजिटर्स कभी कभार हमारे घर आते थे, वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए। पापा ने कहा कि मुझे उनसे बात नहीं करनी चाहिए और ये बात उन्हें बहुत परेशान करती है। वो घबरा जाते जब मैं कुछ ऐसा महसूस कर लेता जो वो नहीं कर पाते। एक ऐसी विजिटर थी, पूजा। वो बहुत ही प्यारी थी। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और ये कहा कि मेरा चेहरा इतना अजीब क्यों है। वो ड्राइंग रूम में मुझसे मिली थी। मैं उसकी सांसों की आवाज से जान पाता कि वो कहाँ बैठी है। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने नाक से सांस ले रही थी, वो भी बहुत मुश्किल से, घुटी घुटी सी। जब पापा को जुकाम होता था तब वो हमेशा अपने मुंह से ही सांस लेते, भारी भरकम सांसें। जब लोग मेरे चेहरे के बारे में पूछते तो मैं अपने चेहरा को हमेशा छुआ करता, ये जानने के लिए कि उन्हें ये इतना अजीब क्यों लगता है। जब मैं उनसे पूछता कि क्या मैं उनके चेहरे को छू सकता हूँ तो हमेशा एक चुप्पी सी छा जाती। शायद जिन लोगों की आंखें होती हैं वो ऐसा नहीं करते, उन्हें इसकी ज़रूरत भी क्यों होगी। जब मैंने पूजा से पूछा कि क्या मैं उसके चेहरे को छू सकता हूँ तो वो कुछ देर चुप रही, पर अंत में सहमत हो गई। लेकिन कुछ समय बाद मेरे पापा कमरे में आ गए और मुझसे पूछा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा किसी से नहीं। वो हमेशा मुझे सज़ा देते जब भी मैं उन लोगों की बातें करता। शायद मेरे पापा इस बात से डरते थे। वो मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए मुझे ले जाते। मैं गिरता संभलता उनके साथ जाता, जहाँ अंत में वो मुझे एक जगह बिठा देते। मेरे हाथ बेतहाशा टटोल कर देखते कि मैं कहाँ हूँ। अक्सर मैं अपने बेडरूम में होता। कभी कभार वो मुझे घर के बाहर एक अनजान जगह में छोड़ देते। वो सबसे बुरा था। मैं खो जाता और बहुत डर जाता। पापा ने मुझे उस सड़क के बारे में बताया था जो घर के सामने से गुजरती थी और समझाया कि मुझे जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी वे एक कार की थी और उनसे एक ही टक्कर मेरे मौत के लिए काफ़ी थी। वो कार की आवाज़ें ही मेरे घर को पहचानने का एकमात्र सहारा थी। मैंने तब तक इंतज़ार किया जब तक मैंने एक भी कार की आवाज़ नहीं सुनी और फिर घर की ओर दौड़ पड़ा। मैंने उस शाम पूजा को फिर से सुना। उसने मुझसे धीरे से कहा कि उसे डर लग रहा है। मैं वापस फुसफुसाया लेकिन उसने सुना नहीं। मैंने पापा से पूजा के बारे में पूछा। वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। मैंने उनसे पूछा आखिर क्यों। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने उन्हें बताया कि पूजा ने मेरे चेहरे के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने क्या जवाब दिया। मैंने कहा कि मैं भी पूजा के चेहरे को छूना चाहता था। वो हंसने लगे, पर मुझे पता था कि वो खुश नहीं थे। मैं अंतर सुन सकता था। जब आप आनंद के साथ हंसते हैं तो आपका मुंह खुला रहता है और जब आप
दिखावा करते हैं तो आपका मुंह लगभग बंद हो जाता है। मेरे लिए अंतर स्पष्ट था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब पापा ने मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि हम एक विशेष स्थान पर रहते थे जो दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ था। कभी कभी मरे हुए लोग हमारी दुनिया में आ जाते, लोग जो काफ़ी दर्द में मरे थे और जिंदा लोगों तक पहुंचना चाहते थे। उन्होंने समझाया, चूंकि मैं नेत्रहीन हूं, मैं उनकी मौजूदगी को अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। वो लोग जानते हैं कि मैं उन्हें सुन पा रहा हूं, जबकि बाकी लोग नहीं। पापा ने मुझे इन लोगों को नज़रअंदाज करने को कहा, वरना वो हमसे चिपक जाएंगे और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पापा ने कहा कि सभी मृतक फिर से जीवित होना चाहते हैं। ये काफ़ी ख़तरनाक है और वो लोग मुझसे छल करेंगे, मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पापा ने कहा कि वो जानते हैं कि इन आत्माओं के साथ कैसा व्यवहार करना है, लेकिन अगर ये आत्माएं मुझसे जुड़ गईं तो पापा मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। कुछ सालों बाद रीटा मेरे सामने आई। उसने मुझसे कहा कि वो गुम हो गई है और उसे पता नहीं वो कहाँ है। मैंने उससे कहा कि मुझे उससे बात करने की अनुमति नहीं है। फिर भी वो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी। मैं चुप रहा। मैं जानता था कि अगर मैंने उसके साथ बात की तो क्या होगा। पापा ने पूछा कि क्या मैंने रीटा से बात की। मैं काफ़ी दुखी था। फिर भी मैंने कहा नहीं। काश मैं रीटा की मदद कर पाता। मुझे पता है कि गुम होना कैसा लगता है और इस बात से मैं बहुत डरता हूँ। रीटा के बाद मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और मैंने वैसा ही किया। कुछ समय बाद आत्माओं ने मुझे परेशान करना छोड़ दिया। काफ़ी साल बाद नैना मेरे सामने आई। नैना ने मुझे चुप रहने का मौका ही नहीं दिया। मैं चुपचाप ड्राइंग रूम में बैठा था और टीवी की आवाज़ सुन रहा था। तभी नैना की आवाज़ आई, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। मैं चुप रहा। उसने कहा, तुम मुझे सुन सकते हो या नहीं? मुझे तुमसे बात करने की अनुमति नहीं है, मैंने कहा। प्लीज, वो गिड़गिड़ाई। मैं काफी डरी हुई हूं और गुम हो गई हूं। मुझे मेरे पापा के पास जाना है। मैंने अपनी कुर्सी के हाथों को जोर से दबाते हुए असहाय होकर कहा, मुझे अनुमति नहीं है। वो मर चुके हैं, नैना ने कहा। मैं चुप रहा। तुम्हारे पिता मर चुके हैं, उसने फिर से कहा। मैं उसके जाल में फंसने वाला नहीं था। मैंने कमरे में कुछ टूटने फूटने की आवाजें सुनी। बंद करो, मैं चिल्लाया। सब बंद हो गया। प्लीज बाहर निकलने में मेरी मदद करो, नाना ने कहा। मैं उससे बात करने वाला नहीं था। मेरे पापा ने मुझे मना किया था। मैंने वो किया जो उस वक्त मुझे सूझा। मैंने सामने का दरवाज़ा खोल दिया, ये सोचकर कि वो भागकर घर से बाहर निकल जाएगी। जब मुझे उसकी आवाज़ और सुनाई नहीं दी तो मैंने फिर से दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप बैठ गया। मैं ध्यान लगाकर सुनना चाहा कि कहीं वो घर में रह तो नहीं गई है, पर टीवी की आवाज़ के अलावा पूरा घर शांत था। मुझे नफरत है जब मेरे दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ जाती। अपने सीने में होती हुई उतार चढ़ाव से मैं पूर्ण रूप से अवगत हो जाता, मानो समय जैसा रुक सा गया हो। ऐसा लगता जैसा मेरे सीने में एक बड़ा विस्फोट होने वाला हो। जब मैंने अपने पापा की आवाज सुनी, मैं चीख पड़ा। बेटा, उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूं। मैंने वही किया जो उन्होंने मुझसे करने को कहा था। मैं चुप रहा। अगर सचमुच में उनकी मौत हो गई थी तो वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले थे। मैं घर से बाहर भागा खुले हवा में और मदद के लिए चिल्लाने लगा। मैं तब तक चिल्लाने लगा जब तक मेरी आवाज़ बेहाल नहीं हो गई। मैंने अपने घर के सामने सड़क के किनारे में कारों के दौड़ने की आवाज़ें सुनी। मैं तब तक चिल्लाता रहा जब तक कि कोई मुझे सुन न ले। किसी ने मेरी आवाज़ सुनी। वो एक महिला थी। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, शायद मेरे पापा मर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि मेरे चेहरे को क्या हुआ है। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा, भीख मांगने लगा मदद के लिए। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मेरी मदद करेंगी।
मैं घास पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। कुछ समय बाद वो महिला लौटी और मुझसे पूछी कि क्या वो मेरा हाथ पकड़ सकती है। मुझे बहुत खेद है, उन्होंने कहा। मुझे सायरन की आवाज़ें सुनाई देने लगी और बहुत लोग वहाँ आने लगे। मैंने पूछा क्या हो रहा है। महिला ने मुझे आश्वासन देते हुए कहा कि वो मेरे लिए वहाँ रुकेंगी। जैसे ही शोर कुछ कम हुआ, एक आदमी ने मुझसे पूछा, मैं एक डॉक्टर हूँ, आपके चेहरे को क्या हुआ है? मैंने कहा सब ठीक है। उन्होंने फिर से पूछा और मैंने वही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्या वो मेरे चेहरे को छू कर देख सकते हैं? मैंने कहा ठीक है। एक पल बाद मुझे अपने माथे के चारों ओर एक दबाव रिलीज होता हुआ महसूस हुआ और ठंडी हवा मेरे चेहरे को छूने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चेहरे से कोई परत निकल रही है। मुझे लगा जैसे मेरे चेहरे की त्वचा को निकाला जा रहा है। मैं चिल्लाया और पूछा कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। उस महिला ने मेरा हाथ जोर से दबाया और कहा मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, जैसे कि मेरे सर किसी सख्त चीज से टकरा रहा हो। अचानक से मेरे सामने कुछ तेज रोशनी सी आ गई, कुछ तेज चमकने वाली। मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं बिलख कर रोने लगा। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? डॉक्टर ने मुझसे पूछा। मैंने कहा मैं अंधा हूं। उसने कहा कि वो मेरी आंखें चेक करना चाहते हैं। वो दर्द फिर से लौट आया जब उन्होंने जांच करना शुरू किया। क्या तुम इसे जानती हो? डॉक्टर ने उस महिला से पूछा, मेरी ओर इशारा करके। महिला ने कहा कि मैं चिल्लाता हुआ मदद मांग रहा था और उसने मेरी मदद की, पर इससे पहले वो मुझसे कभी नहीं मिली। आपकी आंखों में चोट कब से है? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने उनसे कहा कि मैं जन्म से ही अंधा हूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनकी उंगलियां देख सकता हूं? मैंने उनसे कहा कि नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या मैं अपनी आंखें खोल सकता हूं? मैंने कहा मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब। उन्होंने कहा कि क्या वो उन्हें मेरे लिए खोल सकते हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने अपने चेहरे पर उनकी उंगलियां महसूस की। उंगलियां जैसे कोई रबर से ढकी हुई थी। उनके छूते ही मेरे आंखों में एक तेज रोशनी चुभी। ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं चिल्लाने लगा। उन्होंने मुझे शांत करने की कोशिश की। उस महिला ने फिर से मेरा हाथ जोर से दबाया। मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। जो चीज़ें मैं बयां नहीं कर सकता वो सब मेरे साथ हो रही थी। ये हमेशा की तरह ही था, लेकिन 100 गुना ज़्यादा वास्तविक। मैं चिल्लाने लगा जैसे जैसे मेरे सामने कुछ धुंधला सा उभरने लगा। तुम सिर्फ लंबी लंबी सांसें लो, डॉक्टर ने कहा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरी बार तुमने कब देखा था? जैसे जैसे मेरा दिल शांत होने लगा और मेरी सांसें धीमी होने लगी, मैं जो कुछ अनुभव कर रहा था उससे काफ़ी विचलित हो गया। मैं इन चीज़ों से बहुत घबरा गया था। मैं रोना चाहता था और मैं रोया भी। तुम इस हालत में कब से हो? डॉक्टर ने पूछा। मैंने पहले कभी कुछ नहीं देखा, मैंने कहा। मुझसे कहा गया कि मैं दिन में ज़्यादातर समय आंखों पर मास्क लगा कर रहूं, केवल रात में ही इसे उतारूं ताकि मेरी आंखों को पर्याप्त आराम और सुरक्षा मिल सके। मुझे मेरी बुआ और फूफा जी को सौंप दिया गया और मुझे ये बात पता भी नहीं थी कि मेरी कोई बुआ भी है। वो भी इस बात से काफ़ी हैरान थे कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और ये कि मैं कभी स्कूल भी नहीं गया। पिछले कुछ वर्ष मेरे जीवन के बहुत उथल पुथल के साथ बीते। डॉक्टरों ने कहा मैं कभी भी पूरे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाऊंगा। जो भी है भगवान का दिया हुआ है और मुझे इस बात का धन्यवाद देना चाहिए। मैं हाल ही में पढ़ना और लिखना सीख रहा हूँ। मैं अपनी बुआ से पूछ रहा था कि मेरे पिता के साथ क्या हुआ था, लेकिन वो कहती कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई। मैंने पूछा कि वो कैसे व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि वे उनके भाई थे और वो उनसे प्यार करती थी, चाहे वो जैसे भी हो। मेरे फूफा जी उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते थे। मैं हाल ही में कंप्यूटर का उपयोग कर रहा हूँ और वास्तव में इंटरनेट का आनंद ले रहा हूँ। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद है। इतने लंबे समय तक अकेला रहने के बाद मैं जब भी चाहूँ, किसी से भी चाहूँ, बात कर सकता हूँ। पर मैं इस बात को लेकर काफ़ी सचेत हूँ। क्या पता मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो जीवित भी हैं या नहीं।
मेरे पापा की इस भावना को कोई समझता ही नहीं यहाँ। आज मैं आत्मा की दुनिया पर चर्चा करने वाले एक चैट रूम पर था। मैं उन लोगों को पाकर बहुत खुश था जो इन मामलों में मेरी तरह रुचि रखते थे। किसी व्यक्ति ने चैटिंग के दौरान मेरे यूज़र नेम के बारे में उत्सुक होकर मुझे एक सच्चे अपराध की वेबसाइट पर एक लेख का लिंक भेजा। ये मेरे पिता के बारे में था और उस लेख में मेरा भी नाम लिखा गया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और क्या मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका इस लेख में जिक्र किया गया है। उस लेख के अनुसार मेरी माँ मेरे जन्म के तुरंत बाद ही लापता हो गई थी। मेरी आंखों को पट्टी से बांध दिया गया था ताकि मैं कुछ देख न सकूं। मेरे पिता हमेशा से एक बेटी चाहते थे। उन्हें हमारे घर के तहखाने में 14 लाशें मिली। उन्होंने कहा कि एक पीड़ित भाग निकली, नैना जोशी के नाम से एक लड़की। ये वही थी जिसने पुलिस को बुलाया। उन्होंने पापा की गाड़ी को घर के पीछे खड़ा पाया। उन्होंने माना कि मेरे पापा अपने पीड़ितों को पीछे के दरवाजे तहखाने में ले जाते और उन्हें वहीं रखते। नैना बचकर भागने में कामयाब रही जब वो मेरे पापा की बेटी होने के लिए राज़ी हो गई, वो भी 4 दिन के निरंतर यातना के बाद। नाना ने पापा को चाकू से मारा जो कि काउंटर पर फल काटने के लिए रखा गया था। मैंने इन सब बातों पर विश्वास नहीं किया और मुझे यकीन है कि मैं इन बातों पर विश्वास भी नहीं करता अगर वो 2 नाम मैंने लेख में न पढ़ लिया होता, पूजा गुप्ता और रीटा डिसूजा। मैंने उनसे अपने घर के ड्राइंग रूम में बातें की थी। आज तक मुझे आश्चर्य होता है कि क्या कभी मेरे पापा ने किसी भी चीज़ के बारे में मुझसे सच कहा। इन सब के दौरान एक प्रश्न हमेशा मेरे दिमाग में सुई की तरह चुभता रहता है। क्या मैंने पूजा और रीटा से उनके मारे जाने से पहले बात की या उसके बाद?